आज से स्टार्ट करना एक्सरसाइज 15.10। अभी एक भी क्वेश्चन नहीं बताएं 15.10 में नए। लिखिए पहला नंबर क्वेश्चन, या हर बार की तरह पहले अच्छा वहाँ खिला पहले लिख देते हैं। एक्सरसाइज 15.10 केसी सिन्हा 11th क्लास। चैप्टर तो अभी भी वही चल रहा है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा आज पहला से। लिखो पहले स्थिर से क्वेश्चन लिखो, कोई हड़बड़ाहट नहीं। कितना होता है क्वेश्चन में लिखल नहीं चाहता है, किताब है ये नहीं। लिखो किसी अनुक्रम के n पदों का जोड़, किसी अनुक्रम के n पदों का जोड़, किसी किसी अनुक्रम के n पदों का जोड़ किसी अनुक्रम के n पदों का जोड़ 2n² + 4 है। किसी अनुक्रम के n पदों का जोड़ 2n² + 4 है। ये वही ना है जो 10th में हल है, तो पूरा एकदम चेंज हो गई। देखो रिजल्ट कुछ भी आगे, अगर आप चेंज हो जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो आगे जो भी हो कम से कम मेरिट तो ज़रूर आपके पास जाएगा। कहाँ गया मार्कर? लिखिए किसी अनुक्रम के n पदों का जोड़ 2n² + 4 है, तो इसका nवां पद निकालिए। इसका nवां पद निकालिए। क्या यह अनुक्रम एपी में है? ये जीता जागता उदाहरण है कि कभी कभी कोई आदमी 10वां तक जैसे तैसे पढ़ता है, लेकिन इंटर से ना एकदम सुधर जाता है। जैसे ही ये तो हाँ वो एकदम धर के बिगड़ गए। बाप रे जरी मनी। आई लाइव एग्जाम्पल है, इससे बड़ा एग्जाम्पल आज तक हमने देखे हैं। इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा इसमें चेंज आया। लिखें किसी अनुक्रम के थोड़ा बहुत चेंज आता था, लेकिन ये तो पूरे चेंज हो गया। किसी अनुक्रम के n पदों का जोड़ 2n² + 4 है, इसका nवां पद निकालिए और फिर बताइए कि क्या यह अनुक्रम एपी में है। बन जाएगा, पहले भी बताए हैं एपी में जीपी में इस टाइप के क्वेश्चन मिला है। तुमको बनाना नहीं है, खाली ध्यान से देखना है, क्योंकि एक एक हिसाब तो हम बता ही रहे हैं। आपको फिर से देखना है, समझा देंगे। किसी अनुक्रम के n पदों का जोड़, n पदों का जोड़ मतलब होता है SN कितना दे ले सिर्फ ही बताना। SN दे ले 2n² + 4, बाकी सब काम हम कर देंगे, आपको सिर्फ देख लेना है। किसी अनुक्रम के n पदों का जोड़ यानी SN दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि आप TN ज्ञात करें। पिछले 2-3 हिसाब में नहीं समझे, उससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखो किसी अनुक्रम का, जैसे पीछे बताए होंगे एपी में जीपी में, पहले भी बताए होंगे, छोड़ो ना अभी फिर बताएंगे। n पदों का योगफल दे ले हैं, अब पूछ रहा है कि nवां पद ज्ञात करें। ध्यान देना, इसमें n पदों का योग दिए हुए है, इसमें n पदों का योग है। ये जानबूझ के ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि पहले नंबर में दिए हुए n पदों का योग, जब हम दूसरा लिखाएंगे ना तो किताब होगा उसमें देख लो, उसमें n पदों का योग नहीं दिए हुए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में n पदों का योग नहीं होगा, दूसरों में भी वही है, n पदों का जोड़ है। दूसरा में क्या है, nवां पद दिए हुए होगा किसी, हाँ वो तो ज्ञात करे ले,
दिया हुआ होगा nवां पद, दूसरे में दिले होगा nवां पद, अज्ञात करे कहेगा n पदों का योगफल। यहाँ क्या देख रहे हैं कि दिया हुआ है n पदों का योग, अज्ञात क्या करना है nवां पद। n पदों का योगफल हम कह सकते हैं कि दिया हुआ है, n पदों का योगफल दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है nवां पद, ज्ञात करना है nवां पद, ज्ञात करना है nवां पद, ज्ञात करना है। ये अलग हिसाब है। दूसरे नंबर क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि उसमें दिया हुआ है nवां पद, अब दूसरा में देखोगे उसमें दिए हुए है nवां पद। हम 1 मिनट रुक के पढ़ देते हैं क्वेश्चन। दूसरा में दिए हुए किसी श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, किसी श्रेणी के n पदों का जोड़ है, इसमें कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए। यदि उसका nवां पद फलाना 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 जो भी दिए हुए, देखो कैसे बनेगा। Sn से अगर Tn निकालना है तो तुरंत लिखो Sn -1, बोलो क्या होगा 2 इंटू n, जहाँ जहाँ दिखाई दे वहाँ n-1 के, अब प्लस में कितना 4। अब Tn अगर निकालना है तो Tn के सूत्र न याद है फिर भी कोई बात नहीं, हम लिखेंगे। Tn के सूत्र होता है Sn घटा Sn-1। अब Tn ज्ञात करना है तो Tn ऐसा ही रहे देना, Tn कोई छेड़छाड़ नहीं करना। जहाँ Sn दिखाई दे रहा है वो Sn के जगह पे हम Sn का जो भी दिए हुए है मान बैठा देंगे, 2n² + 4। ठीक है, इसको ब्रैकेट में घेर के बंद कर देते हैं। घटाओ Sn-1, Sn-1 कितना है 2 इंटू n-1 के होल स्क्वायर प्लस 4। Tn बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया 2n² + 4। घटाओ, अच्छा 1 मिनट, उसको पहले गुना उना करके कंप्लीट कर लेते। जैसे 2 है ना तो 2 a - b के होल स्क्वायर, बोलो a² प्लस b², लग रहा होगा प्लस b² तो 1 नहीं होता, 2 का है लिखे, 2 गुना करते जा रहे हैं, माइनस में 2ab, लेकिन हम लिखेंगे 4n और प्लस में कितना 4। Tn बराबर, अभी तो सिर्फ Tn निकल रहा है, Tn = कितना होगा, तो हो जाएगा 2n² + 4। माइनस जो है वो अंदर भेजो, तो माइनस अगर अंदर भेजेंगे तो 2n² - 2, हाँ ये हो जाएगा प्लस 4n और -4। जो कटे सो काटेंगे, जैसे 4 प्लस में है 4 माइनस में है कट गया, 2n² प्लस में है 2n² माइनस में है कट गया। तो Tn बराबर कितना मिला, पहले 4n लिखेंगे और -2। Tn बराबर जितना निकल गया, जो निकल गया वो रह दीजिए, मेन तो यही निकालना था इसका nवां पद। फिर चेक करना है कि क्या यह AP में है या, तो उसके लिए T1 निकालो, T2 निकालो, T3, यही 3 गो से आइडिया मिल जाएगा। जैसे T1 निकालना है तो जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ 1 लिखो, 4 × 1 घटाओ 2, इससे 4 एकम 4 है, 4 एकम 4 में से 2 घट गया तो 2 होगा। फिर T2 अगर बोले तो 4 × 2 घटाओ 2, बोलो कितना, 4 दूनी 8 है, 8 में से 2 घट गया 6। फिर T3 बोलो तो 4 × 3 घटाओ 2, बोलो कितना। इतने से पता चल जाता है, इतना ही काफ़ी है कि 2 से 6 हुआ और 6 से 10 हुआ, मतलब यहाँ डिफरेंस चल रहा है कितना 4 के। जैसे 2 से 6 मतलब 4 जुड़ा होगा और 6 से 10 मतलब 4 जुटा होगा, तो डिफरेंस कितना है, मतलब बोलेंगे कि हाँ यह अनुक्रम AP में है, क्योंकि डिफरेंस एक जैसा है। डिफरेंस कितना आ रहा है 4,
पहला हिसाब तो अलग तरीका से था कि n पदों का योगफल है और आपको निकालना था nवां पद। दूसरा क्वेश्चन लिखो, वो अलग है। दूसरा में देखोगे n पदों का योग नहीं बोलेंगे, जबकि हम कहेंगे कि n पदों का योगफल ज्ञात करो। दूसरा नंबर क्वेश्चन, किसी श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। किसी श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। किसी श्रेणी के n पदों का योगफल, जैसे अभी अभी जो बताया उसमें n पदों का योगफल ज्ञात नहीं करना था, पहले से क्वेश्चन में दिए हुए था n पदों का योगफल ज्ञात क्या करना था, nवां पद। लेकिन अभी जो बोलेंगे उसमें n पदों का योगफल ज्ञात करना, दिया हुआ क्या रहेगा। तो ये जल्दी जल्दी काहे बोले, क्योंकि फालतू की चीज़ था। आपके पास क्वेश्चन है, देख लो, हम बोल रहे हैं, लिख लो। किसी श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करें, लिखें। यदि उसका nवां पद, इसको ध्यान से लिखना, यदि उसका nवां पद, ये ध्यान से लिखना संभल के, यदि उसका nवां पद, यदि उसका nवां पद n इंटू n-1 इंटू n+1 है। nवां पद कितना बोले, n इंटू n-1 इंटू n+1 है। कई पदों का योगफल निकालना, n पदों का योगफल दिए हुए क्या है, nवां पद कितना दिए हुए, देखो इससे पहले एक बार कॉपी में सूत्र आप देख लीजिए, हम बोर्ड पे लिख भी देंगे, पहले एक बार कॉपी में देख लो। सिग्मा n के फॉर्मूला क्या था, n इंटू n+1/2। सिग्मा n स्क्वायर के सूत्र क्या था, यहाँ लिखें, दिखाई देगा, इतना में दिखाई देता है। ऐसे लिखते हैं सिग्मा n, n इंटू, कोई बात नहीं, n इंटू n+1/2, ठीक है। सिग्मा n नहीं दिख रहा है, सिग्मा n स्क्वायर, ये भी ना, कोई बात नहीं, नीचे लिखे दिखेगा इससे सिग्मा n, ये सब दिखाई देता है। सिग्मा n के फॉर्मूला हो गया n इंटू n+1/2। कम से कम यहाँ सूत्र लिख दे रहे हैं। उस वक्त भी कहे थे कि आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सिग्मा n स्क्वायर बराबर बोलो n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। फिर एक और फार्मूला लिखे होंगे सिग्मा n³, इसका सूत्र बोलो n इंटू n+1/2 के। आज यही तीनों फार्मूला इस्तेमाल होगा। पहला सिग्मा n, दूसरा सिग्मा n स्क्वायर, तीसरा सिग्मा n³। सिग्मा n के सूत्र हो गया n इंटू, देखो सिग्मा n का मतलब ही होता है ना कि जितना भी नॉर्मल मतलब प्राकृत संख्या जिसमें पावर ऊपर नहीं है, प्राकृत संख्या, उसको हम जोड़ रहे हैं, ये होता है Sn। और अगर सिग्मा n स्क्वायर तो इसका मतलब होता है Sn स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर वाला जितना भी टर्म है उन सब को हम जोड़ रहे हैं। अगर सिग्मा n³ लिखें तो इसका मतलब है Sn³, यानी n³ वाला जितना भी टर्म है हम सब को जोड़ रहे हैं। अरे यार, वो नहीं परेशानी है, हम ध्यान नहीं दिए।
इंकवा ज़्यादा भर दी, इंक ज़्यादा भरे से। सिग्मा एन बराबर सूत्र बोलो सत्यम, सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एन बराबर, हाँ, एन इंटू एन माइनस वन है, देखो तो एन प्लस वन है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और सिग्मा एन स्क्वायर बराबर, हाँ देखिए, अरे दिए हुए क्या है, टी एन बराबर कितना है ये बोलो। क्वेश्चन नंबर 2, टी एन बराबर कितना है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस, इतने में है, ठीक है। टी एन बराबर कितना है, पहले वही गुना उना करके चेक कर लेते हैं। तो एन बाहर रह दिए, आई सूत्र है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ए प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब टी एन इक्वल टू कितना हो गया, तो एन से गुने कर दो, एन अगर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा एन क्यूब और माइनस एन, एन स्क्वायर कैसे होगा, जैसे एक के स्क्वायर तो एक ही न है, आई एन से गुना हुआ तो एन। अब देखो टी एन से हम पहुंचना चाहते हैं एस एन पे, मतलब एनवा पद से निकालना चाहते हैं एन पदों का। अब एनवा पद से एन पदों का योगफल निकालना तो सिंपल है, सिग्मा लगा दो, सिग्मा टी एन, उधर भी सिग्मा लगा दो, सिग्मा एन क्यू। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी टर्म है ना, सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़ना, सिग्मा मतलब सिग्मा लग गया तो टर्म जितना भी है T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, जितना टर्म है उस सभी टर्म को हम जोड़ रहे हैं। तो सिग्मा लग गया, इसका मतलब हम ऑटोमेटिक पहुंच गए कहाँ, समेशन पे। सिग्मा लग गया तो इसका मतलब हम पहुंच गए समेशन पे। जैसे एक और तरीका होता है लंबा मेथड, जिसमें पहले बोलते हैं टी एन के जगह पे 1 लिखो। लंबा मेथड कभी तुम लोग को पढ़ाए होंगे, लंबा मेथड पढ़ाए होंगे पिछला जब घर पे हम पढ़ा रहे थे, तो यहाँ T1 लिखते होंगे, फिर T2 लिखते होंगे, फिर T3, ऐसे ऐसे करके बताए हैं। तो वो बताए होंगे 15.10 में नहीं बताए होंगे, वो 9 में, क्योंकि 15.9 में ये सब फॉर्मूला नहीं बताए थे। फिर से समझो हम क्या कर रहे हैं, लंबा मेथड कैसे होता है, फिर से एक बार देखिए। टी एन है ना, एक बार T1 रख देंगे, तो T1 रखेंगे तो 1 के क्यूब घटाओ 1 हो जाएगा, फिर T2 रखेंगे तो 2 के क्यूब घटाओ, फिर T3 रखेंगे तो 3 के क्यूब घटाओ 3, फिर T4 रखेंगे तो 4 के क्यूब घटाओ, या T5 रख देंगे, इनके जगह पे 5, 3 हो जाएगा 5 के क्यूब घटाओ, या T6 रख देंगे तो 6 के क्यूब घटाओ 6, T7 रख देंगे तो 7 के क्यूब घटाओ 7। तो ऐसा में नहीं बोलते थे कि एक का को कटते जाता है कटते जाता है कट, तो उतना काटे से अच्छा है, वो सब पिछला मेथड था लंबा लंबा। अब सिंपल टी एन है ना, उसमें सिग्मा लगा दिए। सिग्मा के मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि सभी टर्म को, सभी टर्म्स को जोड़ना, सभी टर्म्स को जोड़ना। सिग्मा का मतलब है सभी टर्म को जोड़ रहे हैं। हाँ तो आप पहुंच गए ना, जोड़ना मतलब समेशन, आप एसन पे तो पहुंचिए गए हैं, तो हम सबको जोड़ रहे हैं। तो इधर अगर सिग्मा लगाएं तो उधर भी सिग्मा लगा दिए, इधर भी सिग्मा लग गया। अब जैसे ही सिग्मा लगा तो पूछेंगे इसका सूत्र बोलो, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 के होल स्क्वायर, यही ना होता है। अभी भी लिखल है, इधर देखना नीचे सिग्मा एन क्यू है। अब सिग्मा एन यहाँ देखो, एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2, ये तो हर बार तुमको लिखना है तीनों में। सिग्मा एन के सूत्र बताइए, एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2, या तो इतने छोड़ दो, लेकिन आंसर नहीं देगा। तो आंसर लाने के लिए यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से हम n इंटू एन प्लस 1 बटा
2 कॉमन लेनी है दोनों जगह से। तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से फिर भी बचेगा n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, और वहाँ से तो खैर तो हो सकता है आंसर यहीं पे दे, हो सकता है यहाँ पे दे, हो सकता है ये भी नहीं दे, ऐसे दे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। हो सकता है कि एलसीएम ले लिया हो, और एलसीएम लेने के बाद 2 लिखे और इसको कहे गुना हो जा n स्क्वायर प्लस n, और इसको कहेगा तू उधर चल जा -2। तो हो सकता है कि आंसर में ये लिखे कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस n -2, अब बटा में 4। बोलो 4 का है लिखे बटा में। एक बार आंसर चेक कीजिए दोनों में से देता कौन है, मतलब कहाँ पे आंसर रोक ले आए। पूरी बाबा कहीं ऐसा तो नहीं कि एन स्क्वायर प्लस n -2 के गुणनखंड तोड़ दिया। आंसर क्या है, आंसर एक बार जरा हो सकता है गुणनखंड तोड़ लिया होगा, कुछ गुना उना के लिया होगा। कितना आंसर है बोलो, बोलो क्या है आंसर। हाँ गुणनखंड ही तोड़ दिया, गुणनखंड ही तोड़ा। नीचे तक दिखाई दे रहा है ना, 4 दिखाई दे रहा है ना। तो इधर देखो, कोई बात नहीं कट गया, इधर देखिए, इधर देखिए आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, n इंटू, ऐसे तो बन गया है लेकिन फिर भी नया आंसर दे रहा। उसका कारण ये है क्योंकि इसका गुणनखंड टूटेगा, n स्क्वायर। देखो जिसको गुणनखंड आता है वो समझ रहा होगा कि n स्क्वायर प्लस n -2 इसका गुणनखंड तोड़िए। तुम लोग क्या आता है गुणनखंड तो तोड़ सकते हो, बोलो प्लस n -2n नहीं होगा, अरे नहीं होगा, बीच में प्लस n लाना है। अब गड़बड़ हो गया, सॉरी गलती हो गया, यहाँ माइनस होगा, नहीं नहीं गलती हो गया हमें से, कभी कभी इतना बड़ा मिस्टेक एजा प्लस होगा। अब तो ठीक है, 2n में से 2n प्लस में न है, प्लस में 2n है और घटेगा n, तो 2n में से n घटेगा तो प्लस में ही आएगा। तो गुणनखंड की चीज़ें नए आता है तो धीरे धीरे, और इसी चैनल पे होम पेज पे जाओगे ना पहले ही मिलेगा 50 गो क्वेश्चन वाला वो गुणनखंड, उसको देख लो, डाउटे ख़त्म, उसमें पूरा गुणनखंड सीखा है। खैर इन दोनों में से कॉमन लो, कितना तो बचेगा n -1, वहाँ से कॉमन लो तो बचा कितना बटा, तो हो गया n इंटू एन प्लस 1, यहाँ से वहाँ से n -1, तो बचा क्या बटा में, ऐसे लिखो n इंटू, अब देखो ये प्लस बी है माइनस बी, तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एन प्लस 2 बटा में कितना 4। यही आंसर, यही ना आंसर दे रहा है, हो गया। इसमें दिक्कत ये हुआ ना कि यहाँ यही परेशानी होगा, tn से सीधे पहुँच जाएंगे हम कहाँ sn पे, लेकिन कैसे पहुँचेंगे, सिग्मा लगा के। अभी कई पदों का योगफल निकला, ये कितने पदों का योगफल है, मान लो 80 पदों का योगफल अगर कह देते, मान लेते हैं, तो कैसे बनता, पूरा हिसाब सॉल्व कर लेते हैं, और लास्ट में जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है ना, वो n के जगह पे हम n हटा के और वहाँ बैठा देते गौची 80 बन जाता। जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, और नए है किताब तो हम बोलते हैं लिखो तीसरा नंबर। देखो किसी सीरीज के 80 पदों का योगफल ज्ञात करें, समझ में आया कि 80 काहे बोल रहे थे। किसी सीरीज के 80 पदों का योगफल ज्ञात करें, ये ऐसे ही लिखवे किया है सीरीज, हिंदी में बोले तो श्रेणी। किसी श्रेणी के 80 पदों का योगफल, किताब में ही लिखल है सीरीज, हम नहीं बोल रहे हैं सीरीज। किसी, आप हिंदी लिख लो, किसी श्रेणी के 80 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए
यदि उसका nवां पद n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 है, n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 है। दिमाग के बत्ती जला? क्या जला बोलो? दिमाग की बत्ती क्या जला? कि अभी अभी तो यही हिसाब आप बताएं, अभी तो आप पढ़ाएं यही वाला हिसाब, अभी तो आप ये हिसाब बताएं। जैसे दूसरा नंबर में ये था क्वेश्चन n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, अब तीसरा नंबर में ये है कि nवां पद n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो दूसरा और तीसरा थोड़ा स्थिर से 2-4 बार लंबा लंबा सांस लो, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल कर लो अपने आप में, अस्थिर हो जा, तो तुमको समझ में आएगा कि जो दूसरा है वही तो तीसरा है। अगर अकबका नहीं रहा है तो जो दूसरा है वही तो तीसरा है, क्योंकि अगले लाइन में देखो ना, n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 दोनों गुना करके नहीं हुआ, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है तो तीसरा। तो इसमें भी वही सब ड्रामा होगा, सिग्मा उग्मा लगा के लास्ट में एन बराबर हम लिख देंगे कितना अंतिम में, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू प्लस 2 बटा में कितना। कोई कहेगा ये इतना जल्दी कैसे लिख दिए? कहाँ जल्दी लिखें, अभी यही हिसाब तो हम बता रहे थे ना, एन निकल गया सब जोड़कर, लेकिन वो एन नहीं बोल रहा, वो कह रहा है कितना s80। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे 80 इंटू 80 के स्क्वायर घटाओ 1, फिर लिखेंगे 80 प्लस 2 बटे में 4 से ही काट देंगे, कई बार में 20, फिर बोलेंगे 80 के स्क्वायर 6400 में 1 घटेगा, इधर बोलेंगे 82। अब 20 गुने ये अगर देखें तो बोलेंगे 63, 99 और गुने में 82। अब इसको गुना करने में तुमको जितना टाइम लग जाए आप मोबाइल से गुना कर लो, मना कौन किया? अगर गुना नहीं आता है तो मोबाइल से गुना करो, और अगर आता है तो गुना कीजिए और गुना करके बताइए कि आंसर क्या आता है और किताब में कितना। हाँ कर सकता है, मोबाइल से गुना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, क्योंकि ऐसे तो गुना करने में आप लोग को ढेर टाइम लग जाएगा। इतना फास्ट गुना तुम लोग के है नहीं कि जल्दी से गुना कर लोगे। बचपने में जे गुना बनाते थे, अब तो सब गुना होना छोड़ दिया होगा। कितना आया सत्यम? बोला गया ही बोली ले, 10494360 ऐसे है उतना करोड़ अरब में बोलेंगे तो बोर हो जाएगा। अभी का जो ट्रेंड है 10494360, इसमें गुना नहीं आता ऐसा बात नहीं, गुना तुम लोग को आता है, गुना हमको भी आता है, लेकिन हम गुना नहीं करेंगे। गुना करना आपका काम है, गुना आप कीजिए, हम नहीं करेंगे। हम यही होगा कि 6 3 9 9 इसमें गुना कर देंगे 82 से, और उसमें गुना कर देंगे फिर 20 से। आंसर कितने हैं? कितना है? 10 49 4 3 6 0। आंसर इतने किताब में, बुक में कितना हो गया दिखा देता है इसमें। हाँ दिखता होगा, काफ़ी है। अरे तो गुना कर लो, हम थोड़ा गुना करेंगे, गुना हम नहीं करेंगे, गुना कर लीजिए अपने से। गुना करके कितना आया था? 1 0 छोड़ोगा, हम लिख ही देते हैं। बताइएगा कितना आया था? 1 0
हाँ लिख दो 104943660। ठीक है, और किताब में भी यही आंसर है। सॉरी, तो आ जाएंगे तब आगे फिर कल बात।